तबलीग होगी। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो यहाँ तक फरमाते हैं, आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो यह गारंटी है वो पैसा शराब के भट्टी में नहीं जाएगा, ताश के पत्तों में नहीं जाएगा। उस पैसे से या तो किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा, या कुछ खाकर उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी, उससे जब तकरीर होगी तो कोई एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा आलिम को देगा खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। ये मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रमा फरमाते हैं। इसलिए अपना इलाज होना चाहिए। मगर ये बात बोलेगा कौन? ये बात आदमी बोलना नहीं चाहता, ये सोचकर कि बोल देंगे तो लोग समझेंगे कि इसका ध्यान अब पैसे पे चला आया। मैं कहता हूँ कौम की इस्लाह तो होनी चाहिए ना। हमारे समाज में जो ये सरासिमगी फैली हुई है, इस सरासिमगी का इलाज कौन करेगा? इमाम साहब बकरीद के दिन जाते हैं लोगों के घरों में जानवर ज़बह करने के लिए, एक दिन पहले 3 दिन पहले लोगों को ला ला कर दिखाता है, देखिए मेरा जानवर मैंने 50,000 में खरीदा है, 1.5 कुंटल से माल से कम नहीं निकलेगा इसमें। मेरा जानवर देखिए ना, उसका क्या देख रहे हैं? मेरा जानवर देखिए मैंने 70,000 में खरीदा है। हटिया में, हाट में, बाजार जब मैं गया था तो किसी का माल इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा नहीं था। मैंने खरीद कर लाया 70,000 में, 60,000 में। और सुबह इमाम साहब गए ज़बह करने के लिए, कुर्बानी कर दी और स्पेशल इमाम साहब ने मुसाफा किया। कहा आप निकलते हैं। वो बेवकूफ लौंडा बोलता है इमाम साहब मुलाकात करते हैं। साल गुजर गया, मुलाकात नहीं हुई। ए जालिम, 70,000 जानवर खरीदने की औकात थी, 60,000 का जानवर खरीदने की तुम्हारे पास औकात थी, मगर इमाम साहब तुम्हारे दरवाजे पर आ गए, उनके कपड़े खून आलूदा हो गए, उनका जुब्बा खराब हो गया। 500 रुपया देकर इमाम को खुश करने की तौफीक ना हुई। मैं कहता हूं अगर इमाम को 500 रुपया दे दिया होता, इमाम साहब मोहब्बत से दुआ कर दिए होते, तो तेरी कुर्बानी तेरी वजह से कबूल हो ना हो, इमाम साहब खुश होकर दुआ कर देते तो खुदा तेरी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता, खुदा तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाता। मगर ये बात इमाम साहब बोलेंगे कैसी? अगर इमाम साहब ने ये बात कह दी तो लोग चौराहे पर बोलेंगे अभी जो इमाम साहब आए इनका ध्यान खाली पैसे पर है। अभी जो इमाम, पहले जो इमाम साहब थे उनका ध्यान पैसों पर नहीं, वो काम की बात करते थे। ये भी काम की बात है, याद रखें आप। इसलिए अपने समाज के अंदर ये जो प्रागंदगी फैली है इसका इलाज होना चाहिए। इमाम को खुश रखिए, अपने उलमा को खुश रखिए। ये बात तो स्टेज पर से बोलना भी नहीं चाहिए था, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए था, मगर चूंकि आप बोलने पर मजबूर करते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। हमारे समाज के अंदर आप ये सोच लें कि हमारा इमाम अगर रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझाता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत समझाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा महान आदमी है। हम ये सोचते कि इमाम साहब इतने कमजोर हो कि वो साइकिल हम ही से मांगे, बाजार जाने की जरूरत हो तो बाइक हमसे मांग ले, इमाम साहब को कहीं दूसरी जगह मेहमानी में जाना हो या किसी प्रोग्राम में जाना हो तो मेरे पास कार मुझसे मांग कर ले जाए। इमाम साहब के पास अपनी बाइक नहीं होनी चाहिए, इमाम साहब के पास अपनी कार नहीं होनी चाहिए। जिस दिन इमाम ने बाइक खरीद ली उसी दिन से 2-4 दुश्मन मोहल्ले में पैदा हो जाते हैं। जिस दिन इमाम साहब कार खरीद लेते हैं उसी दिन से इमाम साहब के 4-5 लोग दुश्मन बन जाते हैं। इतना पैसा आया कहां से? ये कार कैसे खरीद लिया, ये बाइक कैसे खरीद लिया? ए बेवकूफ, तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि मेरा इमाम मस्जिद के दरवाजे पर हेलीकॉप्टर से आता, आकर नमाज पढ़ाता और हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता। दुनिया वाले ये सोचते कि इस मुसल्ले पर खड़ा होने वाला इमाम, जब इनकी शान ऐसी है तो नबियों का शान, इमामुल अंबिया मोहम्मद की शान कैसी होगी? जिंदाबाद जिंदाबाद। जो 10-20 आ रहा था वो भी खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। क्या कहें? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। इट्स ओनली जॉकिंग, आई एम नॉट सीरियस। आप सुन रहे हैं, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है। हुजूर की शान, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और हुजूर की वजह से ये शान मिलती है, ये इज्जत मिलती है, ये वक़ार मिलता है। इसलिए अपने इमामों की इज्जत करना सीखिए आप। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
नाइबीन का अदब करना सीखें आप। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे। सुनिएगा इधर तवज्जो के साथ, एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताखीर हो गई थी ना, अजान हुई, अजान के बाद नमाज की तैयारी में लग गए। आप नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। आप तेज कदमों से चल रहे थे, तेज कदमों से, सुनिएगा, तेज कदमों से चल रहे थे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैसे ही आप चल रहे थे, सामने से एक बूढ़ा निकला। बूढ़ा आदमी टक टक करता हुआ धीरे धीरे हजरत अली के आगे जाने लगा। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी, अपनी रफ्तार धीमी कर दी, इस सोच में कि अगर आज मैं इस बूढ़े आदमी से पहले मस्जिद में दाखिल हो गया, पहुंच गया, मुझको अगर जमात मिल गई, पहली रकत मिल गई मुझको, तो इस बूढ़े आदमी को ये एहसास हो जाएगा कि आज मैं बूढ़ा था इसलिए अली के पीछे रह गया। अगर आज मैं जवान होता तो मैं भी अली की तरफ पहली रकत में शामिल हो जाता। और मुस्तफ़ा रुकू में जा चुके। हजरत अली तेज चल रहे थे, मगर बूढ़े आदमी को देखने के बाद आपने उनके अदब, उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा, उनकी इज्जत की, उनका एहतराम किया। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी और वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ जाकर रकत में शामिल हो गया। मुस्तफ़ा तब तक रुकू में है। मसला क्या है, अगर इमाम साहब के पीछे आप इक्तदा में खड़े हुए, आपने नमाज की नीयत बांधी, इमाम साहब रुकू में, और आप अगर रुकू में गए, रुकू में जाकर इमाम के उठने से पहले पहले एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम का दिया, तो आपको वो रकत मिल गई। मगर आपको ये सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम कहने से पहले पहले इमाम रुकू से उठ गए, तो इसका मतलब कि आपको, आपकी वो रकत छूट गई। अब इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको वो रकत अदा करनी होगी। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ जाकर रुकू में शामिल हो गया। पीछे से हजरत अली गए, ये भी जाकर रुकू में शामिल हो गए, रकत मिल गई। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल होने के बाद मुस्तफ़ा पीछे पलटते हैं। नबी ये कौनैन हजरत अली को बुलाते हैं, अली करीबा। हजरत अली करीब गए, नबी फरमाते अली और करीबा। हजरत अली और करीब गए, नबी ये कौनैन फरमाते हैं अली और करीबा। हजरत अली और करीब गए, उसके बाद नबी फरमाते हैं अली रकत मिल गई थी ना, जोर से जोर से जोर से, अली रकत मिल गई थी ना। हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा अब तक ना हुआ था, रुकू में इतनी ताखीर की वजह क्या है? नबी ये कौनैन फरमाते हैं ए अली, जब तुमने एक बूढ़े आदमी के एहतराम में अपनी रफ्तार धीमी की, खुदा ने बुलबुल सिदरा को मेरी बारगाह में भेज दिया और कहा है मुस्तफ़ा खुदा का हुक्म है, अली ने एक बूढ़े का एहतराम किया है, इसलिए तब तक रुकू से सर न उठाए जब तक अली को रकत न मिल जाए। तब तक रुकू से सर न उठाया जाए जब तक अली को रकत न मिल जाए। ये नबी ये कौनैन फरमाते हैं, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। जब किसी आम बूढ़े आदमी के एहतराम करने की वजह से खुदा इतना बड़ा इनाम अता फरमाता है कि नबी ये कौनैन से मेरा रब फरमाता है ए मुस्तफ़ा, मेरे महबूब अली ने आज एक बूढ़े आदमी का एहतराम किया है। ये देख हजरत अली की, हजरत अली का अदब, उनकी तहजीब। तुम्हारे समाज में क्या होता है, तुम्हारे मोहल्ले में क्या होता है, अगर मोहल्ले में पता चल जाए किसी के बारे में कि ये बूढ़ा जल्दी गर्म हो जाता है, तो 4-5 नौजवान डेली आ जाता है उसे छेड़ने के लिए कि उस बूढ़े को गर्म किया जाए। बहुत जल्दी गुस्सा जाता है, उसे गुस्सा दिलाने में मजा आता है, उसे छेड़ने में मजा आता है। ए जालिम, वो तुमसे बड़ा है, तेरे बाप की उम्र का है, तेरे दादा की उम्र का है, यह बड़ा किस बुनियाद पर है तू जानता है? तुमसे कद में छोटा होने के बावजूद अगर वो तुमसे पहले पैदा हुआ है तो वो तुमसे बड़ा है। छोटे बड़े का पैमाना यहाँ बदल जाता है। किसी की हाइट मुझसे कम है और अगर वो मुझसे पहले पैदा हुआ है फिर भी वो मुझसे बड़ा है। कोई अगर मुझसे हाइट में बड़ा है मगर वो पैदा मेरे बाद हुआ है फिर भी वो मुझसे छोटा कहा जाता है। इसका मतलब तुमने समझा? इसका मतलब ये है कि जो पहले पैदा होता है उसका जमाना हुजूर के जमाने से ज्यादा करीब होता है, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। वो तुम्हारा जमाना हुजूर के जमाने से दूर है, इसीलिए उलमा फरमाते हैं गिद्ध का शिकार मत करना, गिद्ध की उम्र बहुत लंबी होती है। गिद्ध का शिकार करोगे पता नहीं उनमें से कोई ऐसा गिद्ध को तुम शिकार कर लो जिसने हुजूर का दीदार किया हो, हुजूर के सहाबा को देखा है। इसलिए
नबी के जमाने की वजह से तुम्हारे समाज का बूढ़ा तुम्हारी दौलत से बड़ा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी से बड़ा है। हज़रत अली ने पूरे आदमी का एहतराम किया तो बुलबुले सिदरा उनके इस्तकबाल के लिए चले आए। मगर तुम अपने समाज के बूढ़ों को गर्म करते हो, उसे गुस्सा दिलाते हो कि इसका एरियल जल्दी खड़ा हो जाता है, ये जल्दी इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसका ब्लड प्रेशर जल्दी हाई हो जाता है, इससे छेड़ो। नौजवान लड़के उसे छेड़ते हैं। जब कोई बूढ़ा आदमी अपने तजर्बे की बुनियाद पर किसी नौजवान को समझाना चाहता है तो ये नौजवान बोलता है कि आपकी उम्र गई, आपका वक्त गया, अब ये हमारा वक्त है। याद रख, उसी वक्त उसका वक्त आता है। बुढ़ापे के वक्त में उलमा फरमाते हैं जब तक आदमी 40 साल का ना हो जाए वो आदमी तो जवान रहता है मगर उसका इल्म बचपना रहता है। मगर जब 40 साल का आदमी हो जाता है तो फिर वो आदमी उसका इल्म जवान हो जाता है और वो बुढ़ापे की दहलीज की तरफ अपना पांव रखने लगता है। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसके इल्म के साथ साथ उसका तजर्बा भी काम आता है। इसीलिए नबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि नबूवत का ऐलान और तबलीग, एलानिया तबलीग 40 साल के बाद शुरू किए जाए, क्योंकि 40 साल में अक्ल पुख्ता हो जाती है, 40 साल में इल्म जवान हो जाता है। इसीलिए जब कोई जवान आलिम कोई बात करता है और कोई बूढ़ा आलिम अगर कोई बात कह दे तो लोग जवान आलिम को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बूढ़े आलिम को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उसकी वजह यह है कि बुढ़ापे में उसका इल्म जवान हो गया। ये जवान हो आलिम हो सकता है मगर उसका इल्म जवान हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपने समाज में रहकर अपने बूढ़ों को हैसियत दें, उनकी इज्जत बढ़ाएं, उनकी कद्र करें। जिनको अपने मोहल्ले समाज के बूढ़ों को कद्र करना आ जाएगा फिर वो अपने इमाम की कद्र करेगा, फिर अपने उलमा की कद्र करेगा, अपने उलमा की शान बढ़ाएगा। हर मोहल्ले में 4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सुबह शाम इमाम की बुराई करते हैं, सुबह शाम इमाम के ताल्लुक से बुरे कलिमात बोलते हैं। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। इमाम साहब बोल बोल कर परेशान हो जाते हैं मगर वो संवरने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। मगर एक वक्त आएगा जब वो होश के नाखून लेगा, उसे भी समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं खुदा ने तुम्हें 7 साल की उम्र दी। सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में जो हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट मैन है, जो सबसे लंबा आदमी है रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में, वो रॉबर्ट फेडलोज है। ये दुनिया का सबसे लंबा आदमी जो अमेरिका से ताल्लुक रखता है। मगर अभी रिसेंट में जो सर्वे आया है उस सर्वे के मुताबिक जो दुनिया का सबसे लंबा आदमी है वो कोसम सुल्तान जो तुर्की का रहने वाला है, उसकी लंबाई 8.28 उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई है। यानी इतना लंबा आदमी है पूरी दुनिया का कि रिकॉर्ड में नाम लिख गया, गिनीज बुक में उसका नाम आ गया। आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में एक कौम ऐसी पैदा किया जिसको कौम आद कहते हैं। उस कौम आद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हाइट दी थी, जो ताकत दी थी, उसका अंदाजा आपको नहीं है। उसकी जो मिनिमम हाइट होती थी 28.8 उसकी लंबाई होती है। यानी 4 मंजिला मकान हाई स्टेटस का बनाया जाए, जो उसकी हाइट होती थी, जो उसकी हाइट होगी उसकी हाइट कौम आद की मिनिमम लंबाई थी। कम से कम उसकी लंबाई इतनी होती थी। इतनी ताकत खुदा ने दी थी कि पहाड़ों का सीना चीख कर, पहाड़ों को चाक करके वो मकान बनवा लेता था। इतनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दी थी। मगर वो लोग जब पहाड़ों को चीर-चीर कर मकान बनाते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें डराया था और उन्हें यह कहा था वतत्तखिदून मसानी लअल्लकुम तखलुदून, मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा इसमें रहना है। 400 साल की उम्र, 600 साल की उम्र, 500 साल का एज कोई मायने रखता है? 600 साल की उम्र पाने वाले कौम समूद को अल्लाह फरमाता है वतत्तखिदून मसानी लअल्लकुम तखलुदून, मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा रहना है। तुम्हें खुदा ने कितनी उम्र दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें 60 साल दिया। 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल। उससे ज्यादा आज के समाज में आदमी टिकता कहां है? अगर कोई 100 साल जी गया, कोई सेंचुरी मार दिया तो बाहर से लोग आकर उसकी जियारत करके आते हैं। ये मेरा दादा है, उसकी उम्र 100 साल है। ये मेरी दादी है, इसकी उम्र 100 साल पार कर गई। यानी मुश्किल से कोई 100 साल जी पाता है। 60 साल के अंदर
अंदर अंदर आदमी लुढ़क जाता है। सपोज कर लो खुदा ने 60 साल की उम्र दी थी, 60 साल की उम्र का हिसाब करो, 15 साल में बालिग हुए। अगर रोजाना आदमी 60 साल का हिसाब करे, अगर रोजाना आदमी 8 घंटे काम करता है तो 20 साल काम करने में गुजर जाता है। अगर रोजाना आदमी 8 घंटे सोता है, बातें अच्छी लग रही हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रोजाना आदमी अगर 8 घंटा काम करता है तो इसका मतलब है 20 साल वो काम किया। रोजाना आदमी 8 घंटे सोता है तो इसका मतलब है कि 20 साल वो सोया। सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर 10-10 मिनट का टाइम लेता है तो इसका मतलब है 3 साल उसके निकल गए खाने पीने में। अब आप हिसाब करो अपनी जिंदगी का। आपने 15 साल में, 15 साल की उम्र में आप जवान हुए, आपकी उम्र 15 साल हो गई। 20 साल आपने सोकर गुजारा, 20 साल आपने काम करके गुजारा, आपकी उम्र हो गई 55 साल। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात के डिनर का हिसाब कीजिए तो 3 साल आपके खाने पीने में निकल गए, यानी 58 साल उम्र आपकी हो गई। 2 साल की उम्र बची है। ये 2 साल भी ठीक ढंग से इबादत कर नहीं सके हम। मस्जिद में आए तो कभी इमाम की लुंगी देखी, कभी उनका पैजामा देखा, कभी उनकी नाक देखी, कभी उनकी पेशानी देखी, कभी उनकी जेब देखी। मैं कहता है बेवकूफ, पूरी जिंदगी गुजार दिया, अब मस्जिद में आया है तो इमाम के पीछे लगकर अपनी इबादत बर्बाद करता है। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि मैं वहां खड़ा होता हूं जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे और मेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मेरे मुस्तफा खड़े होते थे, जहां मेरे मुस्तफा खड़े होते थे, जहां नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि आप बैठ करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात सुन रहे हैं। अपने समाज को संवारने की जरूरत है, अपने समाज को एक अच्छी लय की तरफ ले जाने की जरूरत है। हमारा नौजवान तबका अगर बर्बाद हो रहा है, अपने नौजवानों को समझाएगा कौन? अभी IPL के मैच का सीजन चल रहा है, देखना जैसे ही 6:30 बजे बज जाएगा, उसी वक्त से आदमी ड्रीम 11 में टीम बनाना शुरू कर देता है। 7 बजे टीम का ऐलान होगा, सारे नौजवान लड़के अलग अलग कोने में बैठ करके वो ड्रीम 11 में टीम बनाने लग जाएंगे। क्या भाई, किसी दिन करोड़पति बन जाएंगे, करोड़ों के पैसे कमा लेगा, मगर ये पैसे हराम के हैं या हलाल के हैं, कभी तुमने इसकी छानबीन की? शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब शराब ही रहेगी, उसे पानी का दर्जा कभी नहीं मिल पाएगा। पेशाब के कतरा, ये पेशाब की हैयत, ये पेशाब का कतरा पानी की हैयत लेकर के जरूर है। पेशाब का कतरा, उसकी रंगत पानी जैसी, उसकी हैयत पानी जैसी, मगर पेशाब का कतरा पेशाब ही रहेगा, पानी के दर्जे तक वो नहीं पहुंच सकता है। पानी चाहे दुनिया के जिस समंदर से लिया जाए वो सिर्फ पानी होगा, मगर आबे जमजम की बराबरी वो कभी नहीं कर सकता है। हर एक का एक अपना स्टेटस है, एक हैसियत है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो पैसा तुम ड्रीम 11 में टीम बना करके कमाओगे या ज़ुपी पर लूडो खेलकर, वो कपिल शर्मा वो लुच्चा ऐलान करता है, जो प्रचार करता है, एडवर्टाइज देता है, ज़ुपी पर लूडो खेलो, रोज करोड़ों कमाओ। सलमान खान प्रचार देता है कि ज़ुपी पर लूडो खेलो, रोजाना करोड़ों कमाओ। मैं कहता हूं, चाहे लूडो खेलकर कमाओ या ड्रीम 11 में टीम बनाकर कमाओ, यह पैसा हराम का है। तेरे बेटे की हड्डियों में अगर इस पैसे का असर जाएगा तो तेरे बेटे की हड्डी गद्दार हो जाएगी, तेरे बेटे का जिगर गद्दार हो जाएगा, तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे में तुझे लात मार देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खुद भी हलाल खा, अपनी औलाद को भी हलाल खिला। दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए मगर खुदा तेरी औलाद को तेरा फरमाबरदार बना देगा। मैं तो 1 बजे तक ही तकरीर करने वाला था, मुझे यही टाइम ही दिया गया था कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपको तकरीर करनी है, क्योंकि मैंने आने से पहले ही माजरत चाहिए थी मौलाना गुलाम अली साहब क़िबला को। कल मेरी बहन की शादी है, चचेरी बहन की शादी है, और मेरी तारीख पर ही ये शादी का डेट रखा गया। मुझे हर हाल में वहाँ पहुँचना है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए मैं इस सफ़र में पहुँचा, मुझे कामयाबी मिली, मैं आपके दरमियान में बैठा। मगर कोई बात नहीं, जलसे में चूँकि बहुत सारे लोगों के ख्यालात को सामने रखते हुए
तरतीब होती है, जलसे कामयाब करने के हर तरह की लोगों की कोशिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और अभी हमारे जमजम भाई बैठे हुए हैं, अभी आपको उनसे मुलाहदा करना। मतलूब मंजर, एक उभरता हुआ लड़का, बहुत अच्छी जबान रखता है, बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक है, आपको उनको भी सुनना है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपने बुलाया, अल्लामा गुलाम अली साहब किबला, एक अच्छे आलिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जिस अखलाक से नवाजा है, ये अखलाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका सलामत रखे। आज की तारीख में मैं उस मौलवी को किसी काबिल नहीं समझता हूँ जो अपने इल्म के घमंड में जीता है। मैं उस आदमी को बहुत लाइक करता हूँ जो इल्म कम भी रखता हो मगर उनका अखलाक इतना बुलंद होता है कि हर कोई उसे गले लगाना चाहता है, हर कोई उसे सीने से लगाना चाहता है। मैं उस आलिम से घिन करता हूँ जो सिर्फ अपने इल्म के गुरूर में जीता है और किसी से ठीक ढंग से मिलता भी नहीं है। मैं कहता हूँ हुजूर ने जिस टूटी चटाई पर बैठकर इल्म की शमा को रोशन फरमाया था, उसी चटाई पर बैठकर मुस्तफ़ा ने अखलाक की भी किरणें फैलाई थी। तुमने हुजूर का इल्म ले लिया, हुजूर का अखलाक कौन लेगा? हुजूर के इल्म का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है, कोई नहीं जान सकता है, मगर हर कोई हुजूर के अखलाक की बात करता है। हुजूर का अखलाक इतना अच्छा था। डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह बोलता है, द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड talking kindly with them. Our prophet, he loved too much the poor. He spent his time sitting with poor. कौन है आज के डेट में हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, अमीरों से दोस्ती करना चाहता है, अमीरों के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है, अमीरों के साथ बैठकर सफर करना चाहता है, अमीरों के साथ बैठकर नाश्ता करना चाहता है, अमीरों की पार्टी में जाता है, अमीरों की दावत में जाता है, अमीरों की इनविटेशन कार्ड पे सबसे पहले लबैक करता है। यानी हर आदमी पैसों के पीछे भागता है, हर आदमी अमीरी के पीछे भागता है। मगर डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह बोलता है, दुनिया में हर आदमी स्टेटस देखकर प्यार करता है। जो ऊंचे स्टेटस का हो उसके दरवाजे पर बैठेंगे, जिसके पास पैसा हो उससे दोस्ती करेंगे, जिसके पास दो आईफोन मोबाइल हो उससे बात करेंगे, उसके पास बैठेंगे। दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, गरीबों को लात मारने वाले लोग दुनिया में है। कोई गरीब को देखना नहीं चाहता है, गरीबों से प्यार नहीं करना चाहता है। डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह बोलता है, गरीबों को प्यार करने वाला मसीहा अगर देखना चाहते हो तो अरब की धरती पे जाओ, मोहम्मद का कैरेक्टर देखो, इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी देखो। जब अमीरों ने आकर कहा था, ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग तुम्हारे पास रहते हैं, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जो एक एक हफ्ते तक नहाते नहीं है, उनका निशाना था अबू हुरैरा पर। अबू हुरैरा गरीब थे, उन लोगों ने कहा था, ये लोग जो तुम्हारे पास रहते हैं, इन गरीबों को हटा दो तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे। अल्लाह ने नबी कौनैन की जबान को खामोश फरमाया, मुस्तफ़ा की जबान खामोश थी, कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह फरमाता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदून रब्बहुम बिलगदा वलाशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना। अल्लाह फरमाता है कि मेरी तकरीर दी एंड होने वाली है, मैं आखिरी, बिल्कुल मेरी तकरीर आखिरी मोड़ पर है। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह बोलता है, दुनिया में हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, हर आदमी अमीरी की तरफ भागता है, गरीबों से कोई प्यार नहीं करता है, गरीबों के साथ कोई बैठना नहीं चाहता है, गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। हम लोग अमीरों को चाहते हैं। अगर कहीं से दावत आती तो पहले पूछते हैं, हमें ऐसी जगह पे ठहराना जहाँ पे एसी का इंतजाम हो, गरीबों के यहाँ मत ठहराना। गरीबों के यहाँ ठहरना भी हम गवारा नहीं करते हैं, अमीरों के यहाँ ठहरेंगे जिनके कमरे में एसी लगी होगी, एसी की हवा खाना चाहेंगे। ये हमारी शान है, ये हमारी हैसियत है। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने गरीबों से प्यार किया, गरीबों से ताल्लुक रखा। अल्लाह फरमाता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलाशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाता है,
ए मेरे महबूब, ये अमीर कलमा पढ़े न पढ़े इसकी फिक्र मत कीजिएगा, मगर इन गरीबों से खबरदार, अपनी बारगाह से मत हटाइएगा इन गरीबों को। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। आज भी फायदा इस्लाम को गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा, ये अल्लाह फरमाता है। मैं कहना चाहता हूँ आज के डेट में अमीरों के दरवाजे पर जाइए तो वो चंदा दे देगा और कभी बात तो देना भी नहीं चाहेगा, 50 तरह का सवाल करेगा, मगर गरीब जाकर कोई चेन्नई में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है, कोई जाकर बावर्ची का काम करता है, कोई जाकर प्लेट उठाता है, कोई जाकर दूसरों के यहाँ मजदूरी करता है, साल में एक मरतबा मोहल्ले में आता है तो कहता है जलसा होना चाहिए। ये गरीब आदमी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके जलसा करवाते हैं, दूसरों के यहाँ खाना बनाकर जलसा करवाते हैं, प्लेट जाकर धोते हैं दूसरों के यहाँ होटलों में और आकर नबी के नाम की महफिल सजाते हैं। इनका जिगर इतना साफ है, इनका कलेजा इतना साफ है, सच कहा था, इसीलिए तो नबी कौनैन ने अमीरों से ज्यादा गरीबों से प्यार किया था। मुस्तफा फरमाते हैं कोई गरीब है तो परेशान मत होना, कल क़यामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला।